जैसे ही एक आदमी दरवाजा खोलता है, दरवाजे पर एक तीर आकर लग जाता है, जिस पर एक चिट्ठी बंधी होती है और उस पर लिखा होता है कि पिस्तौल से आसमान की ओर गोली चलाओ, मैं तुम्हारा सारा कर्ज चुका दूंगा। आदमी ट्रिगर दबा देता है और उसी वक्त एक डिलीवरी ड्राइवर अपनी गाड़ी में बैठता है, जहां उसे सीट पर एक चिट्ठी मिलती है जिसमें लिखा होता है कि गोली की आवाज सुनते ही गाड़ी को दिए गए पते पर ले जाओ और तुम्हें $1,00,000 मिलेंगे। वह इसे मजाक समझकर फेंक देता है, लेकिन जैसे ही गाड़ी स्टार्ट करता है, सीट से $10,000 की एक गड्डी गिरती है और तभी गोली की आवाज सुनाई देती है। वह तुरंत बताए गए पते पर पहुंचता है, जहां एक आदमी उसे इंतजार करने को कहता है। फिर वह एक ज्वेलरी शॉप में जाता है, मालिक को चिट्ठी दिखाकर धमकी देता है कि अगर सारी ज्वेलरी बैग में नहीं डाली तो वह बम फोड़ देगा। डर के मारे दुकानदार सारी ज्वेलरी बैग में भरकर उसे 3 डिलीवरी वालों को दे देता है, जो उसी समय आते हैं। वे बैग को गाड़ी में रखते हैं और ड्राइवर उसे वापस पहले वाली जगह पर ले जाता है, जहां चश्मा पहने एक आदमी बैग लेकर चला जाता है। असली मास्टरमाइंड का कोई सुराग नहीं मिलता, क्योंकि सभी लोग एक दूसरे को जानते तक नहीं और किसी को यह एहसास भी नहीं होता कि वे एक डकैती का हिस्सा बन चुके हैं। लेकिन जब सारे टुकड़े जुड़ते हैं तो यह एक परफेक्ट क्राइम बन जाता है। पुलिस चीफ चश्मा पहने आदमी से पूछताछ करता है, मगर उसे कुछ भी पता नहीं होता और गुस्से में चीफ कह बैठता है कि क्या तुम अंधे हो? और सच में वह आदमी अंधा होता है, जिसे सिर्फ इतनी हिदायत मिली होती है कि बैग उठाकर 5 कदम आगे चलना है और फिर उसे फेंक देना है। बदले में उसकी नजर वापस आ जाएगी। चीफ यह सुनकर हैरान रह जाता है, क्योंकि यह हफ्ते की तीसरी डकैती होती है और अगर केस हल न हुआ तो उसे गांव जाकर खेती करनी पड़ेगी। इसलिए अपनी इज्जत बचाने के लिए ऊपर के अफसर देश के टॉप डिटेक्टिव सुलेमान को बुलाने का फैसला करते हैं।